गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज अपन चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे साइंस का, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हैबिटेट्स क्या होती है ना, ये सब पढ़ेंगे। तो पहेली और बूझो वेंट टू वैकेशन, वो वैकेशन पे गए थे, उन्होंने बहुत सारी प्लेसेस मतलब देखी और उन्होंने एक प्लेस की ट्रिप बनाई जो क्या थी, गंगा इन ऋषिकेश, ऋषिकेश की ट्रिप बनाई। दे क्लाइम्ब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज वेयर इट इज़ वॉज वेरी कोल्ड, उनने वहाँ पर माउंटेन्स देखे, हिमालयस देखा। दे सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज देखे, है ना, पाइन्स, डिओडर्स, ओक्स, वेरी डिफरेंट फ्रॉम वंस नियर देयर होम्स ऑन द प्लेन्स। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल्स। फिर उन्होंने दूसरी ट्रिप बनाई, वहाँ पर क्या देखा, राजस्थान में कैमल्स देखे, हॉट डेजर्ट मतलब गर्म रेत होती है ना वो देखी। थे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स, उनने क्या करा, कलेक्ट करे दूसरे दूसरे डिफरेंट टाइप्स के कलेक्टेड प्लांट्स, कैक्टस प्लांट्स जो होते हैं वो कलेक्ट करे फ्रॉम दिस ट्रिप, इस ट्रिप में से। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी, फिर उनने ट्रिप पुरी की भी बनाई और वहाँ पर उनने विजिट किया, क्या करा, सी बीच विजिट करा, डॉटेड द कैस्यूराना ट्रीज वाइल द रिकलेक्टिंग ऑल द फन they had on this trip. A thought struck them, all these places were so different from one another, हर places एक दूसरी places से बिल्कुल different थी, ठीक है। कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी थी, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कहीं पर बिल्कुल ना ठंडी थी ना गर्मी थी, सारे मतलब उनने सब मौसम क्रिएचर्स सब देखे, ठीक है। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर आर मे not be any living creatures. Bujo thought of places near his home inside the house. He tried the cupboards. He had thought there may not be any living organisms here. उसने सोचा कि मतलब कोई भी living organisms यहाँ पर हमें दिख नहीं रहे हैं. But he found one tiny spider in the cupboard. Outside the home too, there do not seem to be any place he could think of did not having living creatures. मतलब उन्हें living creatures जैसे नहीं देखे, ठीक है। तो वो इस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जैसे उन्होंने सर्च करे, फिर उन्होंने ढूंढे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ढूंढे, ठीक है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर पिक्चर में इस तरीके से, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। ऑर्गेनिजम्स मतलब और उसके आसपास जो सराउंडिंग्स होते हैं, मतलब जो जहाँ पर हम रहते हैं। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations. सब अलग अलग लोकेशंस में रहते हैं जो उनने विजिट करा, ठीक है, मतलब घूमे वो। द डेजर्ट हैड कैमल्स, मतलब जो डेजर्ट धूल रेट में क्या डेजर्ट मतलब जो रेत होती है वहाँ पर क्या होते हैं, कैमल्स होते हैं। जो माउंटेन्स होती है वहाँ पर गोट्स और याक देखी। पूरी में उन्होंने सम अदर क्रिएचर जैसे क्रैब्स ऑन द बीच, मतलब बीच पे क्रैब्स देखे। एंड सच अ वैरायटी, और बहुत सारी फिशेस भी देखी थी, होती है ना बीचेस पे फिश, वो सब देखी थी। उसी तरीके से एक्टिविटी दे रखी है ये कि एनिमल्स, प्लांट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग हमारे आसपास सराउंडिंग में, वो आप सब बता सकते हो कि आपके आसपास मतलब आप जहाँ रहते हो वहाँ पर क्या आसपास है, कौन से फॉरेस्ट है, कौन से जंगल है, कौन से माउंटेन्स है, डेजर्ट्स कौन सी है, सी है कि क्या है, आप ये सब बता सकते हो। यही बताया है इसमें। दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो प्लांट्स एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मतलब लैंड पे ज़मीन पर रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टेरिस्टेरियल्स हैबिटेट्स बोलते हैं। जैसे उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, ग्रासलैंड्स है, डेजर्ट्स है, कोस्टल है, माउंटेन रीजन्स है, ये सब क्या है, टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स है। जो प्लेसेस मतलब जो ऑर्गेनिजम्स लीव जहाँ पर रहते हैं उन्हें हम हैबिटेट बोलते हैं। जहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं जो लीव करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, हैबिटेट, क्योंकि वो वहीं के हैबिटेट हो जाते हैं। हैबिटेट जैसे प्रोवाइड्स क्या करता है, उन्हें फूड, खाना प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, एयर है, शेल्टर है, और जो उनकी नीड्स के हिसाब से जो ऑर्गेनिजम्स की नीड्स के हिसाब से उन्हें सब चीज़ें प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो जहाँ जैसे हमें हमारा घर बहुत अच्छा लगता है तो हम हमारे घर के हैबिटेट है, उसी तरीके से सारे ऑर्गेनिजम्स अपनी जगह के हैबिटेट होते हैं, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, ये कैमल्स देखिए, है ना। अब जो एनिमल्स होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलते हैं, क्योंकि वो वाटर के हैबिटेट्स होते हैं। जैसे
लेक्स है, रिवर्स है, ओशियंस में जैसे रहते हैं ना, जैसे उनके एग्जांपल्स क्या हैं, वो सब एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलते हैं। जो लार्ज वेरिएशन में टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स होते हैं ना, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब क्या होते हैं, टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स होते हैं जो अलग अलग जगह लोकेट है डिफरेंट वर्ल्ड में। एक्वेटिक हैबिटेट जो पानी में मतलब हैबिटेट होते हैं, जो पानी में रहने के लिए मतलब लाइव रहने के लिए हैबिटेट होते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलते हैं। द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन हैबिटेट, जो प्लांट्स एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दोनों में रह लेते हैं, उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, सॉइल है, एयर है, वाटर है ना, इन द हैबिटेट, ये कॉन्स्टिट्यूट अबायोटिक कंपोनेंट्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना, जैसे रॉक्स होते हैं, सॉइल होती है, पानी होता है ना, वाटर इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब सनलाइट और हीट क्या है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, तो हम आगे पढ़ेंगे। आपको समझ में आया? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स और एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन हैबिटेट, जो मतलब दोनों में प्लांट्स और एनिमल्स में जो लिविंग रहने के हैबिटेट होते हैं, उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, रॉक्स है, सॉइल्स हैं, वाटर है, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। ये देखिए डेजर्ट एनिमल्स, डेजर्ट में जो रेत में रहते हैं। सम टिपिकल प्लांट्स टू ग्रो इन डेजर्ट, इस तरीके से प्लांट्स जो ग्रो करते हैं डेजर्ट में, उनका बता रखा है। टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स देखते हैं हम, डेजर्ट का देखते हैं। वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड एडेप्शन और कैमल्स। ये देखिए, ये क्या रहते हैं, एडेप्टेशंस रहते हैं, मतलब कैमल्स के मतलब जहाँ पर डेजर्ट्स में रहते हैं अबायोटिक फैक्टर्स, डेजर्ट मतलब रेत में रहते हैं। What about other animals and plants that are found in deserts? Do they have same kind of adaptations? There are desert animals, जैसे rats होते हैं ना, चूहे होते हैं, snakes होते हैं, सांप होते हैं, which do not have long legs. इनके क्या होता है, अगर long legs नहीं होते हैं, that the camel has, जैसे कैमल के होते हैं ना, इस तरीके के इनके लॉन्ग लेग्स तो नहीं होते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड। ये सब क्या होते हैं, सैंड के अंदर रहते हैं। ठीक है। जैसे आप 9.4 में देख रहे हैं ना, इस तरीके से ये डेजर्ट के अंदर रहते हैं। ये देखिए टिपिकल प्लांट्स है जो ग्रो होते हैं डेजर्ट मतलब रेत के अंदर। माउंटेन रीजन्स क्या होता है, दिस हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। ये जो हैबिटेट्स होते हैं ना माउंटेन रीजन्स के, क्या होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं, बिल्कुल कोल्ड होते हैं। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। जो स्नोफॉल्स होते हैं ना, जो बर्फ़बारी होती है, वो क्या होती है, विंटर्स में, ठंड में यहाँ पर बर्फ़बारी भी होती है। लार्ज वैरायटी में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो माउंटेन रीजन्स में रहते हैं। ठीक है। देखिए ट्रीज़ होते हैं जो माउंटेन्स हैबिटेट होते हैं, ये क्या होते हैं, मतलब वहाँ के हैबिटेट हो जाते हैं। हैबिटेट मतलब क्या होते हैं, इनको वहाँ की आदत हो जाती है रहने की, इनको मतलब कोई तकलीफ़ नहीं होती है। ठीक है। जो ट्रीज़ हैं ये माउंटेन वहाँ के जो हैं, मतलब माउंटेन के हैबिटेट हैं। देखिए पिक्चर्स, ये सब क्या है, स्नो लिपर्ड है, याक है, माउंटेन गोट है, सब क्या एडेप्टेड है। एडेप्टेड मतलब इन्हें वहाँ की माउंटेन हैबिटेट की आदत है। जैसे हमको हमारे घर की आदत होती है ना, उसी तरीके से इनको वहाँ की आदत है। अब ग्रासलैंड्स क्या होता है, अ लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट। लॉयन कहाँ रहता है, फॉरेस्ट के अंदर रहता है, ग्रासलैंड के अंदर रहता है। एंड इज़ ए स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर है। इन सबको तो ये हंट कर सकता है, मतलब किल कर सकता है। इट इज़ अ लाइट ब्राउन इन कलर, ये लाइट ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। ये देखिए आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपने तो देखा ही होगा ना। ये देखिए लॉयन है, ये डियर है। Its light brown color help it to hide in dry grasslands when it hunts for prey animals to eat। मतलब क्या करते हैं, ये हंट करते हैं, जो मतलब एनिमल्स को खाने के लिए हंट करते हैं, क्योंकि इनका तो खाना ही वही होता है जो जानवर मारते हैं। और डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। डियर भी क्या होता है, फॉरेस्ट में रहता है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग टीथ, इसके जो टीथ होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट्स, जिससे ये मतलब च्युइंग कर सकता है, मतलब हार्ड प्लांट्स को खा सकता है, स्टेम्स खा सकता है उनकी। ठीक है। फॉरेस्ट में मतलब हार्ड प्लांट्स की, जो बहुत मजबूत प्लांट्स होते हैं। और डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स। एनिमल्स जैसे लॉयन है, जो इन्हें मतलब हंट करते हैं, सब करते हैं, जो मतलब डियर जो मतलब होता है, इनको सब हंट करते हैं।
तो डियर क्या होता है, नीड्स टू नो, मतलब डियर को मतलब ये डियर जानता है बहुत अच्छे से कि उसकी प्रेजेंस में प्रीडेटर्स में, जैसे मतलब एनिमल्स जो होते हैं ना, जैसे लॉयन और ये सब, क्या उन्हें हंट कर देते हैं, ये हंट कर देंगे, ये सब वो जानता है। These are many other features of a lion है, डियर है और अदर एनिमल्स है जो प्लांट्स है, that help them to survive in their habitat। ये क्या होता है इनके सर्वाइव मतलब जीने के लिए, ये बहुत हैबिटेट होते हैं वहाँ पर। ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं, पहले वाले अपन ने देखे थे वो डेजर्ट में थे, कोई माउंटेन्स में थे। पॉन्ड्स और लेक्स में कौन से होते हैं, हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, मतलब जो प्लांट्स होते हैं बहुत सारे, वो क्या होते हैं, ग्रो प्लांट्स, मतलब जो होते हैं वो रिवर्स, लेक्स में, इन सब में लाइव करते हैं, मतलब और ग्रो भी करते हैं, मतलब वहीं पर ही ग्रो होते हैं। इफ़ पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर। आप देखिए प्लांट्स देख रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, लेक्स में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, फ्लोट ऑन वाटर, ये सब वाटर के अंदर ही ग्रो करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स है जो सबमर्ज इन वाटर, ये वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, मतलब ये वाटर के हैबिटेट होते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, थिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप ऑफ देम लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम ग्रुप बना सकते हैं, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है, इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर है, टेबल है, जो अलाइव नहीं, मतलब जो आर नॉट अलाइव, ये क्या है जी, मतलब लाइव मतलब जिंदा नहीं रहते हैं, ये क्या सब नॉन अलाइव चीज़ें हैं। पहली वॉज रीडिंग दिस ड्रीम, पहली क्या कर रही है, ये सब रीड कर रही है, ठीक है। ये देखिए पहली रीड कर, क्या चीज़ें लाइव होती है, क्या चीज़ें नहीं होती है। सेट द टेबल टू द चेयर, यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट एंड फ्रॉम चाइल्ड बेन्स ऑन माई फीट, मतलब एक पोएम है वो जो गा के बता रही है, ठीक है। Some of these characteristics are common to have living things. To all organisms need food. सारे organisms को फूड की ज़रूरत तो होती है, जैसे आपने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में देखा था और पढ़ा था कि फूड की ज़रूरत हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होती है। हाउ एसेंशियल इज़ टू एनिमल्स। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना फूड कोई तो बहुत सारे खुद ही बनाते हैं, उन्हें हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बोलते हैं। एनिमल्स कोई क्या होता है, डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर, कोई अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड टू देम टू ग्रो। फूड काहे के लिए ज़रूरी है, उनको जीने के लिए तो बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो बड़े कैसे होंगे। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी। ऑर्गेनिजम्स को भी ऐसी एनर्जी की नीड होती है, मतलब अपनी लाइफ में जीने के लिए नीड की तो ज़रूरत होएगी ही सही, मतलब खाने की तो ज़रूरत होएगी ही सही। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ। देखिए पहले इतना छोटा सा बेबी थे, अब बेबी ग्रोज इनटू एडल्ट। इतना छोटा सा बेबी था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, तो सब क्या हुआ, फूड खाए होंगे उसने, बड़ा हुआ होगा, उसको भी सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी, है ना। तो हर इंसान को खाने की ज़रूरत होती है, खाएगा जब भी तो इतना बड़ा होगा, नहीं तो कैसे बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दिस ईयर्स, यू वे हैव नॉट रियलाइज बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम। ये हर समय मतलब बड़ा होता रहा थोड़े थोड़े सालों में, ठीक है। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स। छोटे से कितना बड़ा हुआ, यू वुड श्योरली नोटिस पॉप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स। अब देखिए ये इतना छोटा सा प्यूप्स था बच्चा चिकन, ठीक है, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा चिकन ग्रो इनटू एडल्ट। ये जो चिकन था फिर ये ग्रो हो गया, बड़ा हो गया, और फिर क्या हो गया, एडल्ट हो गया, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, प्लांट्स भी ग्रो होते हैं, ठीक है। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स। आपने अपने आसपास कितने सारे प्लांट्स देखे होंगे जो बिल्कुल छोटे से होते हैं, फिर बिल्कुल बड़े हो जाते हैं, फिर बड़े बड़े ट्री बन जाते हैं, ठीक है ना। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग मतलब सांस लेना हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसको हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन। जो भी मतलब हमें ऑक्सीजन एयर से मिलता है उसे हम अंदर लेते हैं, इज़ यूज बाय द बॉडी, उससे हम हमारी बॉडी में यूज़ भी करते हैं। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालते हैं, और ये मतलब सांस अंदर लेते हैं, ये सारी प्रोसेस होती है। जो प्रोसेस होती है मतलब ब्रीथिंग की, एनिमल्स में जैसे काऊ में, बफेलो में, डॉग में सिमिलर, उसी तरीके से ह्यूमंस में, सब में सिमिलर ही होती है, ठीक है। यही इसमें बताया गया है। अब देखते हैं अपन व्हाट देन इज लाइफ।
push your hand deep inside a sack to wheat, do you find it's a warm inside? There is some heat being produced inside the sack of wheat. मतलब जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है ना wheat में, the seeds respire and its process give out some heat. वो जो हीट मतलब जो सीड्स होती है वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, बहुत सारी कुछ हीट प्रोड्यूस करती है ना, गरम गरम होती है ना. वी सीड दैट रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन सीड्स. मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस उनमें भी होती है, हम देख ही रहे हैं. व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेस में नॉट बी वेरी एक्टिव, इट मे नॉट बी वेरी ईजी टू आंसर अवर क्वेश्चन वॉट देन इज़ लाइफ. इतना ईजी नहीं है मतलब इसका आंसर कि वॉट देन इज़ लाइफ, हम कैसे मतलब हमारी लाइफ जीते हैं. ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सब हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रोसेस होती हैं. ठीक है, हाउ आर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स अराउंड अस, वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. हमें हमेशा मतलब ये मानना चाहिए कि जो हम जी रहे हैं हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है. ठीक है, हम हैबिटेड है, मतलब हमारी लाइफ के हम हैबिटेड हैं. देखिए मतलब एक समरी है तो उस तरीके से मतलब हम सराउंडिंग, हमारे आसपास प्लांट्स और एनिमल्स भी लाइव होते हैं, वो हमारे हैबिटेट्स भी होते हैं, उसे हम हैबिटेट बोला जाता है. अगर आपसे पूछा जाएगा तो द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव, जब हम हमारे आसपास देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स मतलब लाइव मतलब खुद को, तो वो क्या होता है, एक हैबिटेट होते हैं हमारे. बहुत सारे तरह के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग जगह के हैबिटेट होते हैं, अलग अलग जगह के उनको आदतें होती है. ठीक है, टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, बायोटिक होते हैं, बायोटिक होते हैं, यही सब अपन ने पढ़ा है. ठीक है, तो हैबिटेट अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ हैबिटेट, तो जो हमने सराउंडिंग अपने आसपास प्लांट्स और एनिमल्स देख रहे हैं सब क्या है, हैबिटेट है, हमारी आदत में जो जहाँ मतलब हमको हमारे घर में कितना अच्छा लगता है, भले हम कहीं भी चल जाए क्योंकि हम हमारे घर के हैबिटेट होते हैं, है ना. उसी तरीके से प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये भी अपनी अपनी जगह के हैबिटेट होते हैं, मतलब इन्हें अपनी आदतें होती है. यही सब अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कौन से जानवर कहाँ के हैबिटेट होते हैं. कोई कोई पानी में रहने के हैबिटेट होते हैं, कोई कोई डेजर्ट में रहने के हैबिटेट होते हैं. ठीक है, थैंक यू.